हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, इनका फिगर क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। हमें आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अवतल लेंस का प्रथम फोकस और यहाँ पे लिखा है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। दोनों का हमने डेफिनेशन लिख दिया है। डेफिनेशन की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा इसके फिगर से ही याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे। तो इसमें ये बताया जाता है, सबसे पहले तो हम एक अवतल लेंस बनाते हैं। तो ये पहले वाले मतलब अवतल लेंस का प्रथम फोकस को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये पहले फिगर में बना रहा हूँ, ये अवतल लेंस के प्रथम फोकस के लिए है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये हमने एक अवतल लेंस बना लिया, ये है इसका मुख्य अक्ष। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको लेंस को थोड़ा सा और बड़ा ले रहा हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बताया जाता है। इसमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पे देखिए इसमें क्या होता है। इसमें इस प्रकार प्रकाश किरणें जाती हैं। थोड़ा सा समझेंगे, इसका फिगर थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आपको समझना है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है। ये इस बिंदु की ओर अवतल लेंस है ये, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, परंतु ये जा कैसे रही हैं, ये जा रही हैं देखिए, अगर देखेंगे आप तो ये अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। मतलब यदि आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फिगर भी आपको ईजी में समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये जो फिगर है इसको हम अगर ऐसे समझाएं, ठीक हो, समझाने का भी बहुत तरीका होता है। देखिए ये हमने एक अवतल लेंस बना लिया, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मतलब ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है। समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसे प्रकाश किरणें ये आ रही हैं, ठीक है। तो ये अवतल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। तो हम कहेंगे अवतल लेंस के मुख्य अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, मतलब इस बिंदु की ओर, यहाँ पे एक बिंदु है जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये वास्तव में तो देखेंगे तो ये ऐसे समांतर हो जाती हैं, परंतु ये जा कैसे रही है, इस बिंदु की ओर जा रही हैं। तो जिस बिंदु की ओर जाने वाली मतलब अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये फिगर में क्या बताया जा रहा है। तो यही हमने लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। समझिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने, मतलब क्या हो रही है कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हैं, वही क्या कहलाता है, वो अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो इसमें कुछ है नहीं, फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये वास्तव में तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, परंतु अगर हम ऐसे देखें तो ये आभासी में मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है इस बिंदु पर, तो इसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। अब आते हैं कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि जैसे यहाँ पर क्या बताया गया, इसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ,
ये हम एक अवतल लेंस बना ले रहे हैं, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया। तो इसमें बताया जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, मतलब लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, ये इस प्रकार फैल जाती हैं। वास्तव में तो ये इस प्रकार फैल जाती हैं, परंतु यदि हम इन किरणों को पीछे लाते हैं, यदि हम पीछे लाते हैं तो ये जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु ही क्या कहलाता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। समझ गए ना। तो यही पर हमने डेफिनेशन लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो आशा करते हैं कि इन दोनों फिगर से आप इन दोनों का डेफिनेशन समझ गए होंगे और याद भी आपको कोशिश करेंगे तो आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, फिगर से ही हमने आपको समझाया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर्स है, तो उस पर जाकर न्यू बैच स्टार्ट हो गया है तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको ढूंढने ढंग नहीं आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करेंगे और हमारी टीम आपकी पूरी सपोर्ट करेगी। आप केवल लिखिए, मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ना है तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर मैसेज करेंगे, तुरंत हमारी टीम फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक देगी तो वहां से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।